आज हम बात करेंगे आइस हॉकी के बारे में। आइस हॉकी जो है वो जिस कोर्ट में खेली जाती है उसको आइस रिंक कहते हैं और आइस एरिया भी कहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आइस रिंक होती है ये रेक्टेंगुलर होती है शेप में और इसके जो कॉर्नर होते हैं वो राउंडेड होते हैं। इंटरनेशनल हॉकी जो आइस हॉकी फेडरेशन है जिसको IIHF कहते हैं, उसके मुताबिक जो इसकी मेजरमेंट है वो 60 मीटर लेंथ और 30 मीटर विथ होगी। ये हम इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहे हैं जो कि IIHF के अंडर खेले जाते हैं। अब यहाँ पे जो आइस हॉकी की जो रिंक है उसके इर्द गिर्द ना वॉल्स होती हैं। वो वॉल्स जो होती हैं वो बोर्ड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बोर्ड्स कहलाती हैं, जिनकी हाइट जो होती है वो 1.22 मीटर होती है। और अगर हम इंचज़ में बात करें तो ये 40 से 48 इंचज़ के दरमियान तक होने चाहिए इसकी इनकी हाइट। इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। किसकी? बोर्ड की। जो वॉल्स होती हैं आइस हॉकी रिंग की, इन वॉल्स को हम क्या कहते हैं? बोर्ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं आइस हॉकी की जो रिंक है, इसके देखें, इसके रिंक में आपको दिख रहा है सेंटर में एक रेड कलर की लाइन है और उसके बाद 2 ब्लू कलर की लाइन है। ये जो ब्लू कलर की लाइंस होती हैं इनका जो बिटवीन डिस्टेंस है इसको हम न्यूट्रल जोन कहते हैं। 2 ब्लू लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको न्यूट्रल जोन कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आइस हॉकी को रेड लाइन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक न्यूट्रल जोन हो गया और अगर हम टीम बी की साइड से खेल रहे हैं तो ये टीम बी का डिफेंस जोन हो गया और ये मिड वाला न्यूट्रल जोन हो गया और लास्ट वाला अटैक जोन हो गया। इसी तरह 3 जोन्स होते हैं आइस रिंग के ऊपर। इन जोन्स की बड़ी अहमियत होती है। ऑफ साइड में हेल्प होती है अगर हमें जोन्स के बारे में पता है। न्यूट्रल जोन, अटैकिंग जोन और डिफेंस जोन हर टीम का जो है ये इस तरह से हम देखते हैं। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ प्लेइंग पे कि एक टीम की जो डायरेक्शन ऑफ प्लेइंग है उस हिसाब से उसका अटैकिंग जोन और डिफेंस जोन होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास 20 प्लेयर्स होते हैं आइस हॉकी में। ओवरऑल टीम जो होती है वो 20 प्लेयर्स की होती है। सिर्फ 6 प्लेयर्स होते हैं जो खेल रहे होते हैं। उनमें हमारे पास 3 फॉरवर्ड्स होते हैं, 2 डिफेंडर होते हैं, एक गोली होता है जिसे गोल टेंडर कहते हैं। इसमें गोली को जो गोलकीपर होता है उसको गोल टेंडर कहते हैं, ठीक है। तो जो बाकी की टीम होती है, बाकी की जो 14 प्लेयर्स होंगे वो टीम बेंच पे बैठे होंगे और इसमें सब्स्टिट्यूशन चलता है, मैक्सिमम चलता है। आप जितने मर्जी बार प्लेयर बदल सकते हो, ठीक है। तो जो टीम बेंच है वो बिल्कुल पास हैं। देखिए यहाँ पे टीम बेंच कितना पास है। टीम ए का बेंच है और टीम बी का बेंच है। तो यहाँ पे बाकी सारे खिलाड़ी खड़े होते हैं या बैठे होते हैं सब्स्टिट्यूट के लिए, और जब उनको सब्स्टिट्यूट किया रहता है वो अंदर आ जाते हैं और जिस खिलाड़ी से सब्स्टिट्यूट किया जाता है बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे एक साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे पेनल्टी बॉक्स होता है, अलग-अलग पेनल्टी बॉक्स है। ये टीम ए का पेनल्टी बॉक्स है और जो उसके बाद 1 लिखा हुआ है ये टीम बी का पेनल्टी बॉक्स है। जब भी किसी खिलाड़ी को पेनल्टी मिलती है उसको 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ग्राउंड कोर्ट से बाहर निकाला जाएगा तो वो पेनल्टी बॉक्स पे चला जाएगा। हर टीम का पेनल्टी बॉक्स अलग-अलग, दोनों टीम्स का अलग पेनल्टी बॉक्स है। इन दोनों पेनल्टी बॉक्स के बिटवीन जो आपको बॉक्स दिखेगा वो होता है स्कोरर बॉक्स, जिसमें स्कोरर बैठा होता है, अनाउंसर बैठा होता है, जिन्होंने सारा देखना है, मैच का सूरत हाल सारी देखनी है। इसमें जो मैच जब स्टार्ट होता है तो फेस ऑफ से स्टार्ट होता है। फेस ऑफ क्या होता है कि 2 अल्टरनेटिव टीम्स के प्लेयर्स यानी टीम ए टीम बी के 2 प्लेयर्स सेंटर जो आपको फेस ऑफ दिख रहा है, फेस ऑफ स्पॉट दिख रहा है सेंटर वाला, वहाँ पे खड़े होते हैं और बुल्ली करते हैं जिसको फेस ऑफ कहते हैं। आइस हॉकी रिंग पे आपको 9 फेस ऑफ स्पॉट दिखेंगे। देखें ना, 2 अटैकिंग जोन में हैं, 2 डिफेंसिव जोन में हैं और बाकी के 5 आपको दिखेंगे न्यूट्रल जोन में। तो ये 9 फेस ऑफ स्पॉट्स होते हैं, यानी इन पे ही फेस ऑफ किया जाता है। अब यहाँ पे जो सेंटर फेस ऑफ स्पॉट है और फेस ऑफ सर्कल है, इसमें खिलाड़ी फेस ऑफ करता है। फेस ऑफ क्या होता है? फेस ऑफ होता है बुल्ली करना। जैसे फील्ड हॉकी में बुल्ली की जाती है ना, कि जो रेफरी होता है वो पक को फेंकेगा दोनों प्लेयर्स के बिटवीन और दोनों प्लेयर्स बुली करेंगे और पक को अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे, तो ये फेस ऑफ होता है। और ये फेस ऑफ
इसमें तब दिया जाता है जब मैच स्टार्ट होता है तो सेंटर सर्कल से फेस ऑफ किया जाता है, और सेंटर जो फेस ऑफ है वह फेस ऑफ है आइस हॉकी रिंग का जो ब्लू कलर के डॉट पे मुश्तमिल है। बाकी सारे फेस ऑफ स्पॉट जो हैं वो रेड कलर के हैं, लेकिन जो सेंटर फेस ऑफ स्पॉट है ये इसका सर्कल भी ब्लू कलर का है और इसका फेस ऑफ स्पॉट भी ब्लू कलर का है। ये भी याद रखना है आपने। अब यहाँ पे देखें कि जो फेस ऑफ होता है वो पता लग गया आपको कि बुली कहते हैं, यानी बुली जो से फील्ड हॉकी में होती है। तो मैच स्टार्ट जब भी होता है तो सेंटर सर्कल से होता है फेस ऑफ करते हुए, और उसके बाद जो बाकी के फेस ऑफ सर्कल हैं और बाकी के जो फेस ऑफ स्पॉट्स हैं वहाँ इस्तेमाल होते हैं जबकि मैच को दोबारा स्टार्ट करना है किसी फाउल के बाद या ऑफ साइड के बाद मैच को दोबारा स्टार्ट करना है। जो नज़दीक तरीन फेस ऑफ स्पॉट होता है तो वहाँ से मैच को दोबारा स्टार्ट किया जाता है फेस ऑफ करवाकर, बुली करवाकर। आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि बुली जो होती है वो फेस ऑफ होती है आइस हॉकी में। अब आइस हॉकी में जो गेम होती है वो 20-20 मिनट के 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, यानी पहले 20 मिनट का मैच खेला जाएगा और 15 मिनट की ब्रेक होगी, फिर से 20 मिनट का मैच खेला जाएगा, 15 मिनट की ब्रेक होगी, फिर से 20 मिनट का मैच खेला जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो 60 मिनट का टोटल ये आइस हॉकी का मैच होता है जो 3 20-20 मिनट के हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पक के बारे में। पक जो होती है वो रबड़ की बनी हुई होती है, यानी कि ये समझ लें ये बॉल है इसकी जो कि आइस हॉकी की, और इसका जो डायामीटर होता है वो 3 से 4 इंचज़ का होता है और इसकी थिकनेस होती है वो 1 इंच की होती है, और पक का जो वज़न होता है वो 6 आउंसेस होता है। अब हम बात करते हैं, देखें हमारे पास जो गोल केज है यानी कि जिस पे गोल करना है वो 4 फीट उसकी हाइट होती है और 6 फीट वो वाइड होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस खेल का पर्पस क्या है। इस खेल का मकसद यही होता है कि हर एक टीम के 6 खिलाड़ी जो हैं उन्होंने दूसरी टीम के जो गोल केज है उसमें जो है पक को फेंकना है, जिससे उनको 1 पॉइंट मिल गया, 1 स्कोर मिलता है, और जिस भी टीम के ज़्यादा पॉइंट होते हैं एट द एंड ऑफ द गेम वो जीत जाती है। बस ये मकसद, जिस तरह हम हॉकी में करते हैं ना गोल स्कोर करते हैं, इस तरह से आइस हॉकी में भी हम पक को फेंकते हैं गोल में कि हमें स्कोर मिले, पॉइंट मिले। अब हम ऑफ साइड के बारे में बात करेंगे। ऑफ साइड तब होती है जब कोई खिलाड़ी और उसकी टीम मिलकर एक गोल करने की कोशिश करती है और उस कोशिश के नतीजे में जब वो अटैकिंग जोन में दाखिल होते हैं तो पक को बाद में दाखिल करते हैं और ख़ुद पहले चले जाते हैं अटैकिंग जोन में, तो ये हो जाएगी ऑफ साइड। सिंपल वर्ड में एक बात याद रखिएगा, पक जो है वो हमेशा अटैकिंग जोन में खुद पहले जाए और बाद में अटैकिंग प्लेयर में से कोई प्लेयर दाखिल हो। अटैकिंग टीम का कोई प्लेयर भी पक से पहले अटैकिंग जोन में नहीं जा सकता, वरना ऑफ साइड होगी। चाहे कोई खिलाड़ी पहले से खड़ा हुआ मौजूद हो अटैकिंग जोन में कि मेरे पास फेंको, वो भी ऑफ साइड है। किसी भी सूरत में पक से पहले कोई खिलाड़ी भी अटैकिंग जोन में नहीं होगा अटैकिंग टीम का, वरना वो ऑफ साइड है। तो जब ऑफ साइड हो जाती है तो फिर क्या होता है कि गेम दोबारा से स्टार्ट होती है, और गेम को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए हम फेस ऑफ करते हैं। और फेस ऑफ कहाँ से होगा? जो नज़दीक तरीन फेस ऑफ स्पॉट होगा जहाँ पे फाउल हुआ है वहाँ से ही दोबारा से गेम स्टार्ट होगी। न्यूट्रल जोन में चले जाएंगे, जो करीब तरीन स्पॉट होगा वहाँ से स्टार्ट होगी गेम दोबारा से फेस ऑफ से। तो इस तरह से ऑफ साइड जो होती है, लाइन जज इशारा करता है कि भाई ऑफ साइड हो चुकी है, तो फिर गेम को रोक के दोबारा स्टार्ट किया जाता है। इस तरह से सिलसिला चलता है आइस हॉकी में ऑफ साइड का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब हम बात करते हैं हॉकी जो है आइस हॉकी, इसके फाउल्स के बारे में। देखें, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हॉकी में पेनल्टी मिलती है ना तो वो ये या तो 2 मिनट की होती है, और अगर वो ज़्यादा स्वेयर किस्म की आप फाउल करते हैं तो 5 मिनट की पेनल्टी मिलती है और खिलाड़ी अपने पेनल्टी बॉक्स में जाके बैठ जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि उस पेनल्टी के टाइम पे गोल हो जाए आपकी टीम की तरफ, और फिर आप फौरी तौर पर ग्राउंड में जा सकते हैं। ये एक अजीब किस्म का रूल है आइस हॉकी का कि अगर आप 2 मिनट की पेनल्टी पर पेनल्टी बॉक्स में बैठे हुए हैं लेकिन आपकी टीम की तरफ गोल हो जाता है तो आप आ सकते हैं अब वापस
कोर्ट में, आइस रिंक में। हालांकि आपको 2 मिनट की पेनल्टी मिली थी, लेकिन अब टाइम को पूरा हुए बगैर भी आ सकते हैं अगर मुखालिफ टीम आपकी तरफ गोल कर दे, तो ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखें, जो माइनर पेनल्टीज़ होती है ना, उनमें 2 मिनट के लिए आपको निकाला जाता है कोर्ट से बाहर और पेनल्टी बॉक्स में उठाया जाता है। उसमें कौन कौन सी पेनल्टी है माइनर में? देखें, अगर हुकिंग करता है प्लेयर, हुकिंग होता है कि दूसरे खिलाड़ी का जो है हॉकी को स्टिक है उसको हुक करना या उसके जिस्म को हुक करना, अपने हॉकी के ब्लेड से दूसरे खिलाड़ी की हॉकी को या उसके जिस्म को हुक करना, यानी खींचना, उसको पकड़ लेना, जिस तरह फ़िश को नहीं पकड़ती हुक के ज़रिए, उस तरह से। हुकिंग के बाद है जनाब होल्डिंग, होल्ड करना, जर्सी को होल्ड कर लेना किसी अपने मुखालिफ खिलाड़ी की, अपने मुखालिफ खिलाड़ी का कोई भी इक्विपमेंट जो है उसको पकड़ लेना, होल्ड कर लेना, तो ये भी 2 मिनट की पेनल्टी मिल सकती है इस पर भी। उसके अलावा ट्रिपिंग है। ट्रिपिंग में ये होता है खिलाड़ी अपनी हॉकी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी टांग का इस्तेमाल करते हुए दूसरे खिलाड़ी को गिराता है, उसे गिराने की कोशिश करता है, तो ये ट्रिपिंग है। उसके बाद एल्बोइंग है। एल्बोइंग ये होता है कि दूसरे खिलाड़ी को जाकर 2 ज़ोर से टकराता है और अपनी एल्बो उसको मारता है, टकराते हुए एल्बो को आगे रखता है और उसको एल्बो से मारता है, तो उसको एल्बोइंग कहते हैं। तो इस तरह से ये माइनर पेनल्टीज़ हैं जिससे खिलाड़ी चला जाएगा ग्राउंड से बाहर 2 मिनट के लिए। इसके अलावा गेम को डिले करना जानबूझकर और बहुत ज़्यादा खिलाड़ी ग्राउंड में आ जाएं जो कि अलाउ भी नहीं है, तो ये भी माइनर पेनल्टी में आएगा। इसके अलावा हॉकी की स्टिक को अपने कंधे से ऊपर रख के ऊंची शॉट खेलना, यानी पक को ना ऊंचा हवा में, कोई पक हवा में आ रही है आपकी तरफ और आप शोल्डर के ऊपर हॉकी स्टिक को करते हुए उसको हिट करते हैं, तो ये भी फाउल है। आप इतना ऊंचा हॉकी स्टिक नहीं कर सकते अपने शोल्डर के पास या उससे ऊपर। उसके बाद कोई जानबूझकर पक को बाहर फेंकना ग्राउंड से, तो ये भी है। उसके बाद है मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी ये होती है कि कोई खिलाड़ी इतनी स्वेर किस्म की जो है गलती करता है कि दूसरे खिलाड़ी के ऊपर थूकने शुरू कर देता है या दूसरे खिलाड़ी को मारना पीटना शुरू कर देता है, उसको इंजर करने की कोशिश करता है, तो फिर मेजर पेनल्टी मिल सकती है, जो कि 5 मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर निकाल सकते हैं या फिर मैच से बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर खिलाड़ी बार बार माइनर पेनल्टीज़ कर रहा है तो उसको भी फिर मेजर पेनल्टी मिलेगी अगर वो बाज नहीं आ रहा, छोटी मोटी पेनल्टीज़ करता जा रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा।